चलिए भोपाल से ही खबर है जहां दिग्विजय सिंह का इसी दौरान बड़ा बयान सामने आया कि सरकार जितनी चाहे एफआईआर दर्ज करें, जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा। साइकिल रैली निकालने पर प्रशासन ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरकारी आदेश के उल्लंघन के मामले में अलग अलग धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर दोहरी नीति का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, इंदौर में केंद्रीय मंत्री जी के जन्मदिन पर एक भूतपूर्व विधायक राशन बांटते हैं, जहां करीब 1000-1500 लोग इकट्ठे होते हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के। उन पर कोई प्रकरण नहीं, उन पर कोई एफआईआर नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती हैं, उनमें न सोशल डिस्टेंसिंग है, न कोई पालन किया जा रहा है कानून का, वहाँ कोई एफआईआर नहीं। तो हमें इसकी आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर जनता की लड़ाई में मुझे जनता के हित में अगर 10 एफआईआर भी हो जाए, 100 भी हो जाए, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनका स्वागत करूंगा। चलिए हम ज्यादा चढ़कर चर्चा की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ योगेश यादव जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। योगेश जी, कल जिस तरीके से हमने ये देखा कि साइकिल रैली निकालकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी सर। अब आगे ये एक बड़ी लापरवाही से माना जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ये अघोषित आपातकाल, और आपातकाल किसके लिए? अपने विपक्ष के लिए। जहाँ 200 का काफिला गाड़ियों का जाता है तुलसी सिलावट के नेतृत्व में, तो शिवराज जी उनको दुपट्टा पहनाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जब 5000 लोगों को इकट्ठा करके मीटिंगें करते हैं और उसके बाद वहां पर 800 लोग जहां उपस्थित होते हैं और गरबाइयां होती है, एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो वहां इनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये प्रजातंत्र का कैसा दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने चेहरे को देखना चाहिए, और चेहरा ना देख पाए तो आईने में देख लेना चाहिए कि इनके ऊपर कितनी काली पुती हुई है। आज ये आपातकाल की बात को काला दिवस कह रहे हैं। आप तो रोज काला दिवस मना रहे हैं, आप प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, आप तो विपक्ष का गला घोट रहे हैं, आप छापेमारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक जो विपक्ष की भूमिका में है, उनके व्यक्तिगत रूप से हमले किए जा रहे हैं, उसके काम धंधे पर हमला किया जा रहा है, उसके व्यापार पर हमला किया जा रहा है, उस पर इनकम टैक्स और इस तरीके के जो सीबीआई की जांच, ये अघोषित आपातकाल है कि प्रजातंत्र का गला तो इन लोगों ने घोट कर रख दिया। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, उसका पूरा परिपालन दिग्विजय सिंह जी द्वारा, कांग्रेस के समस्त नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अब इनकी रजनीश जी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, कल जिस तरीके से बीजेपी का ये कहना, हमने भी वो तस्वीरों में देखा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पे ये कहना है कि बीजेपी की बैठकों में और कई जो ऐसे कार्यक्रम रहे हैं उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखी नहीं। तो उस पर मैं बहुत स्पष्ट बताऊं आपको, पहली बात तो ये आपातकाल के जो कृत्य कांग्रेस के एक खानदान की जो जिस प्रकार से तानाशाही में रहे हैं, उनको पता चल जाएंगे तो रूह कांप जाएगी। किसी को नेता को घर से उठाकर उसको नंगे बदन पर करंट नहीं लगाया गया और गीले वो करके लठ नहीं मारे गए। कहना चाहूंगा इस बारे और जिस प्रकार के कृत्य किए गए वो दिग्विजय सिंह जी के साथ में नहीं किए गए। न रात को घर में उठा के उनके साथ में अन्याय अत्याचार किया गया। इसलिए आपातकाल शब्द हल्के में मत बोला कीजिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के चित्र लगाएं जो बैठकों के हैं, और इनके कारनामे करतूतों के चित्र लगाएं जो जिस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। जनता तय कर लेगी कौन क्या कर रहा है, कौन नियम तोड़ रहा है, कौन कानून तोड़ रहा है। रजनीश जी, दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए कि 10 या 100 एफआईआर करा ले, लेकिन जनता के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून से परवाह है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता, वो उनकी खिलाफत करते हैं। ये वो लोग हैं, कानून की, संविधान की, नियम की, धर्म की परंपरा कब की है इन्होंने? परवाह करते कहाँ है? तो ऐसी भाषा बोलेंगे चाहे जो कर ले, हम तो यही करेंगे जी, हमारी मर्जी। यही तो अहंकार है कि कानून से ये बड़े हैं, संविधान से ऊपर हैं, ये लोकतंत्र से ऊपर हैं, ये नियम और धर्म से ऊपर हैं, परंपराओं से ऊपर हैं, ये सबसे ऊपर है, महान लोग हैं। ये कुछ भी करेंगे लेकिन कानून बख्शेगा नहीं। योगेश जी, कानून क्यों बख्शेगा? जी योगेश जी, संक्षिप्त में आपातकाल को जिस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, शायद ये आपातकाल का वो दौर भूल गए। ये तो शायद इनका जन्म भी नहीं हुआ होगा रजनीश जी का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं साक्षी हूँ आपातकाल का।
वो सटोरिए, वो जुआड़िए जो देश के अंदर जो शराबी, जो अवैध धंधा करने वाले, वो नेता बन गए, वो नेता बन गए। रजनी जी, सुनने की ताकत होना चाहिए, सच्चाई सुनो आपातकाल की। अरे आपातकाल की सच्चाई सुनो, कड़वा सच सुनने की ताकत होना चाहिए। घबरा क्यों जाते हो? अरे भाई घबरा क्यों जाते हो? सच्चा सच सुनो, अरे सच्चा सच सुनो। आपातकाल में चलिए मैं दोनों ही तरफ से कहूंगी कि जी आपातकाल नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है पूरे देश में। आपातकाल शिवराज सिंह चौहान ने क्रिएट किया। चलिए रजनी जी, योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जिस तरीके से अब यहाँ पे सियासी फाइट हमें देखने को मिल रही है, कल साइकिल रैली जिस तरीके से कांग्रेस ने निकाली बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, लेकिन वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। वहीं अब कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती है। और दिग्विजय सिंह का इसी दौरान एक बड़ा बयान सामने आया कि सरकार जितनी चाहे FIR दर्ज करे, जनता की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।